साथियों, मैंने आज यूट्यूब पे सर्च किया कंट्रोवर्सी टीचर्स, तो आप देख लीजिए एक मतलब हमारे सामने ऐसा चीज़ें ओपन होके आ गया। ठीक है, देख लीजिए एक दूसरे के ऊपर कितना तरीके से मतलब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और अच्छे अच्छे टीचर्स, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे वैसे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अपने फील्ड में जो काफ़ी माहिर हैं। जैसे अरुण सर हो गए हमारे, ये रंजन आदित्य रंजन सर हो गए, और इधर विपिन सर हो गए, और देख लीजिए खान सर भी। खान सर कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, और हमारा मानना है कि कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। ये देख लीजिए, ये आदित्य सर हो गए, और ये विपिन सर हो गए। यहाँ तक कभी कदार मतलब मस्ती मस्ती में अ, अ, ये हमारे यादव सर जी भी थोड़ा थोड़ा बुराई कर ही देते हैं सबकी। ठीक है, अब देख लीजिए ये बिग कंट्रोवर्सी, आदित्य रंजन वीएस गगन प्रताप, लग रहा है महाभारत युद्ध होने वाला है। इतना तगड़ा जो है थंबनेल के साथ में लोग एक दूसरे पर लड़ेंगे। और ये अपने पर्सनल, ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसा वीडियो बनाते हैं, ये रियल में ये लोग अपने वहाँ पे लैब में बैठ के, अपने लैब में बैठ के एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को गलत नीचा साबित करते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आता, आप गलत पढ़ाते हैं। एक एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप करते हैं लोग। ठीक है, आप नीचे देखते जाइए, ये देख लीजिए। मतलब ये दोनों बिहारी हैं, लेकिन बेमिसाल एकदम पानीपत का युद्ध जबरदस्त लड़ते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, एक बंदा बीच में आया सुलह समझौता के लिए कि आप टीचर हैं, महान टीचर हैं, आपकी छवि जो है बहुत गुणवत्ता वाली है, आप ऐसे क्यों करते हैं। मतलब लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे की बुराई भर भर के कहते हैं। ये अरुण सर हैं, ये नवीन सर हैं। अरुण सर ने नवीन सर के ऊपर बहुत बड़ा लाछन और आरोप लगाया था, लेकिन नवीन सर ने उस चीज़ को पोलाइटली तरीके से सॉल्व किया, मैनेज किया। क्योंकि अरुण सर उम्र में बड़े हैं, इस वजह से नवीन सर ने बहुत इज्जत के साथ अरुण सर को समझाया कि सर आप ऐसे मत करिए, क्योंकि हम सब टीचर हैं, हम क्या संदेश देना चाहते हैं, अब बच्चों में क्या संदेश जाएगा। तो इन चीज़ों को समझाया, और ऐसे करके सारे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो भी स्कैम, वो स्कैम, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। उससे इन लोग को क्या बेनिफिट्स होता है ये भी आप जान लीजिए। बेनिफिट्स ये होता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब फाइट होती है, महाभारत होता है, उनको देखने में मज़ा आता है। लेकिन आप टीचर हैं, आप कोई कॉमेडियन नहीं है, आप कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, आप कोई एक्टर्स नहीं है कि आपको एक्टिंग करनी है। आप टीचर्स हैं, आपकी भी एक मर्यादा है, सभ्यता है, आप उस चीज़ को मत नागिए। आप क्यों कॉमेडी करने पे उतर जाते हैं। आप अपने स्टूडियो में अच्छे से, आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे ज्ञानी हैं अपने विषय में, आप उस विषय का ज्ञान दीजिए। आप क्यों कॉमेडी करने लगते हैं, आप क्यों चीज़ों को, लोग बच्चों को डाइवर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप उस जिम्मेदारी से भटक जाते हैं। तो मैं सभी मतलब मुझे बुरा लगा, मैं इन सारी चीज़ों को काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, तो मुझे बुरा लगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे वीडियो बनाऊं। मैं चाहता हूं बस करो यार, बस करो। बहुत दिनों से चीज़ चल रही दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इससे आपकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, गलत तरीके से पब्लिसिटी बढ़ रही है। आप 10 पैसे कमा रहे हो, किसी को गाली दे के 10 पैसे कमा रहे हो, जो कि बहुत गलत है। तो मैं चाहूँगा बस इन सारी चीज़ों को यहीं समाप्त होना चाहिए। मैं उन सारे अभ्यर्थियों से कहूँगा कि आप भी सर को कमेंट करके पर्सनली कमेंट करिए कि सर बस करिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए किसी को। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सब अपने विषय में अच्छे होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका भी, लहजा भी अलग अलग होता है। प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत क्रिएट करिए। इससे क्या होता है, एक अध्यापक का मर्यादा, जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को ये लोग नांग रहे हैं। तो साथियों बस यही चीज़ कहना था। मैं चाहता हूँ अगर आप भी विद्यार्थियों में से किसी को ये चीज़ें बुरी लगती हैं तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे आप अगर हमारे पहली बार जुड़े हैं, अगर हमारे इन बातों से संतुष्ट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से बोलिएगा, भारत माता की जय।